नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार की प्रमुख नदी एवं उसके अफवाह तंत्र से हर बार प्रश्न आता है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या आने की संभावना है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दे दिया गया है। इतना पढ़ लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। इस टॉपिक से इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। जितना भी इसमें दिया गया है ओवरऑल क्वेश्चन इतने ही हैं। इसके बाद आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख रिवर ये दिया जाएगा। उससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद आपको वही वाला वीडियो मिल जाएगा। और आप स्पेशल बिहार के करेंट अफेयर के लिए परेशान ना रहिए। आपको जल्द ही बिहार का संपूर्ण करेंट अफेयर दे दिया जाएगा, जिसमें पिछले एक साल का करेंट अफेयर रहेगा और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे बिहार से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। उससे बाहर बिहार का करेंट अफेयर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिहार का भी करेंट अफेयर आपको जल्द ही मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं बिहार जीके का, बिहार की प्रमुख नदियां एवं अफवाह तंत्र। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का। इसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार राज्य में अफवाह तंत्र को कितने प्रमुख विभागों में या वर्गों में विभाजित किया गया है? यहाँ पर प्रमुख लिखा है, इसलिए आपको मेन ही बताना है। ओवरऑल जो मुख्य रूप से है वही। और इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो वर्गों में बांटा गया है, दो वर्ग में। और ये दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला हिमालय से निकलने वाली रिवर और दूसरा है पठार से निकलने वाली नदियाँ या रिवर। गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई है, स्पेशल बिहार में बताना है कितनी लंबाई है गंगा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा की कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। सरयू नदी का उद्गम स्थल है, सरयू नदी का उद्गम स्थल बताना है ऑप्शन देखकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह मिलाम से। गंडक नदी गंगा में कहाँ पर आकर मिलती है? गंडक का मुहाना बताना है, ये गंगा में आकर कहाँ पर मिलती है। देखिए, जितने भी रिवर के जो मुहाने हैं ये आपको सब बता दिया जाएगा एक सीरीज़ वाइज। बाकी आप लोग इसमें अभी टेस्ट करिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हाजीपुर में। इसमें से बीपीएससी का हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड ही आता है। सरयू नदी का गंगा में मिलाम स्थल है, यहाँ पर बताना है सरयू नदी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये छपरा में आकर मिलती है गंगा से सरयू नदी। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल बताना है। और ये हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। जो बूढ़ी गंडक है ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सभी इसके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब फैक्ट हैं, इसको रट डालिए, क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं। बागमती नदी का मुहाना संगम है, बागमती नदी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोसी नदी। बागमती नदी उद्गम नेपाल की महाभारत श्रेणी से होता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है, बागमती नदी की। बूढ़ी गंडक नदी बिहार में गंगा से कहाँ पर मिलती है? बूढ़ी गंडक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंगेर में। कमला नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? ये सभी बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेपाल से। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बिहार में तो इसको कोसी कहते हैं, इसी कोसी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सप्तकौशिकी। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकौशिकी कहते हैं। लाल बकेया, लखनदेई, जमुने, कोला, छोटी बागमती आदि प्रमुख नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में 2 बार आ चुका है ये बैक टू बैक। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी,
ये सभी बागमती की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन उत्तरी बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी जानी जाती है? ये चीज़ ध्यान देना हमेशा, उत्तरी बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश किस स्थान से माना जाता है? काफ़ी लोगों को ये डाउट भी रहता है और कुछ मैंने किताबें भी देखी है, उसमें भी इसका उत्तर गलत लिखा रहता है। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा, जो इसमें उत्तर दिया गया है वही एकदम एग्जैक्ट सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है बक्सर जिला। बक्सर जिला के चौसा से प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार में। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? कुछ किताबों में इसके बारे में भी आपको 2 या 3 अलग अलग उत्तर मिल जाएंगे, वो गलत होता है हमेशा। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी निकलती है। और जो 12 ज़िले हैं वो नाम भी आपको पता रहना चाहिए कि वो कौन कौन से ज़िले हैं, इसलिए ज़िलों का नाम दे दिया गया है। ये 12 ज़िले हैं: बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और कटिहार। ये 12 ज़िले हैं। बिहार में बाईं ओर से आकर गंगा में मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से, ये हमेशा ध्यान देना है, बाईं ओर से दाईं ओर से, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है जियोग्राफी की दृष्टि से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, जितने इसमें ऑप्शन दिया गया है ये सभी रिवर आकर गंगा में बाईं ओर से आकर मिलती हैं। बिहार में दाईं ओर से आकर गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब की बार आपको दाईं ओर बताना है। और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ई, ये सभी आकर मिलती हैं दाईं ओर से। बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में कर्नाली नाम से किस नदी को जाना जाता है? जो बिहार का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर कर्नाली नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सरयू नदी को। इसको कर्नाली के नाम से भी जानते हैं बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में। सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालीग्राम, सदानीरा आदि नाम किस नदी के हैं? एक ही नदी के इतने सारे नाम, वो कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये गंडक नदी है। बिहार की निम्न में से कौन सी नदियाँ पठार से निकलती हैं? ये चीज़ ध्यान देना है, पठार से निकलती हैं, पर्वत से नहीं, पठार से निकलती हैं। और पठार से निकलने का मतलब क्या है? या तो दक्षिण से निकलती हैं या रांची के पठार से निकलती हैं। बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी रिवर पठार से ही निकलती हैं। सोन, पुनपुन, अजय और सकरी नदी, इसके बारे में दे दिया गया है। सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, कर्मनासा, अजय और सकरी नदी, ये सभी रिवर पठार से निकलती हैं, पर्वत से नहीं निकलती। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये मिलती है आकर सोन नदी में। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल। ये चीज़ ध्यान देना है, सिर्फ इसका उद्गम स्थल ही बताया गया है इसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन के टाइप का नहीं दिया गया है। जैसे गंगा नदी है, इसका उद्गम होता है गंगोत्री उत्तराखंड से, सरयू नदी मिलाम के नेपाल से, गंडक नदी मानगमोड़ नेपाल से, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार से, बागमती महाभारत श्रेणी से, कमला नदी महाभारत श्रेणी से, कोसी नदी सप्तकोसी से, ये निकलती है नेपाल से। ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार आ चुका है। कोसी नदी का उद्गम स्थल तो सप्तकोसी है नेपाल से। महानंदा नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से, कर्मनासा नदी ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। एमपी यूपी ये दोनों में भी पड़ता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि विंध्याचल की पहाड़ी से। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से, उत्तरी कोयल रांची के पठार से, दक्षिणी कोयल छोटा नागपुर के पठार झारखंड से। अजय नदी
बटपाड़ जमुई से, पुनपुन नदी चोरहा पहाड़ी पलामू झारखंड से। ये जो अजय रिवर दिया गया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अब की बार ही पूछा गया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। पुनपुन नदी चोरहा पहाड़ी पलामू झारखंड से, फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से, क्यूल नदी खरगडी झारखंड से। तो इस प्रकार से आज हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।